हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, जेआईबी के लिए समर्पित इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट जेआईबी डीबी एंड एफ एग्ज़ाम की नवंबर 2025 एग्जामिनेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, जो कि पहले 21 अगस्त थी, उसको बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है। जैसा कि हर बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट को लगभग 6 से 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन बढ़ा दिया जाता है। तो इस बार भी वही हुआ है, 30 अगस्त लास्ट डेट कर दी गई है। तो आपने, यदि आपके फ्रेंड्स ने और आपके कलीग्स ने यदि इस एग्ज़ाम को नहीं भरा है, इसकी एप्लीकेशन नहीं भरी है, तो उनको जल्द से जल्द उसको इन्फॉर्म करें और उनको एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करें। तो दोस्तों, बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है एग्ज़ामिनेशन को अप्लाई करने वाले मेरे दोस्तों के लिए, ताकि वो आसानी से कि बिना किसी गलती के एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर IIBF टाइप करना है। आपके जैसे ही आप उस पर IIBF की साइट पर जाएंगे, आप चाहें तो सबसे ऊपर मेरी स्क्रीन पर iibf.org.in को भी पढ़ सकते हैं। ये URL डालकर आप वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। इस तरह से सामने ये आपके पॉपअप आएगा, उसको आपको क्रॉस कर देना है और आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको मिलता है एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज़ का एक टैब। उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं और आपको मिलता है नीचे एक टैब जिसका नाम है फ्लैगशिप कोर्सेज़। जैसा कि आप यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं फ्लैगशिप कोर्सेज़ में, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। चूँकि ये आपका जीआईबी का एग्ज़ाम है, तो आपको जीआईबी को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक नया टैब ओपन होता है, जिसमें आपको शेड्यूल की जानकारी होगी, जो उसमें फ़ीस लगने वाली है उसकी जानकारी होगी और लास्ट डेट की भी जानकारी होगी। तो जैसा कि ये मई का एग्ज़ाम तो हो चुका है, ये जो एग्ज़ाम है हमारा नवंबर 2025 का एग्ज़ाम है, उसमें ये डेट्स दी हैं। हालांकि अभी भी पुरानी डेट लिखी हुई है, ये जो लास्ट डेट है अब वो 30 अगस्त हो गई है। तो आपको नॉर्मल फ़ीस के साथ 200 रुपये एक्स्ट्रा के साथ आपको ये एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ामिनेशन की डेट्स हैं वो 2 नवंबर 2025 को इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्ज़ाम होगा। 8 नवंबर 2025 को प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का एग्ज़ाम होगा। 9 नवंबर 2025 को अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का एग्ज़ाम होगा और 16 नवंबर 2025 को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका एग्ज़ामिनेशन का टाइम टेबल रहेगा। अब आके हम देख लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। फ़ीस का अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट पहली बार दे रहे हैं तो आपको 4,000 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा, और सेकंड से फिफ्थ अटैम्प्ट तक आपको 1,300 रुपये प्लस GST चार्ज लगेगा। अब दोस्तों, चूँकि आप अप्लाई कर रहे हैं लास्ट डेट में, तो GIB का जो अब फ़ीस आपकी होगी वो लगभग आपकी 200 रुपये बढ़ जाएगी। लगभग नहीं, एग्जैक्टली 200 रुपये बढ़ जाएगी, प्लस उसमें GST ऐड रहेगा, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है प्लस GST एप्लीकेबल। अब सीधे हम जाएंगे, नीचे ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते ही आपको ये एक नया टैब दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इसमें जो आपको एग्ज़ाम देना है वो है GIB। तो GIB को क्लिक करते ही जैसे ही आपकी एक लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका मेंबरशिप नंबर, क्योंकि GIB को एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको IIBF का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मेंबर बन जाइए। मेंबर बनते ही आपको एक नंबर जनरेट होगा, मेंबरशिप नंबर, और वो मेंबरशिप नंबर आपको यहाँ पर डालना है। नीचे जो कैप्चा दिया है उसको डालना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो आइए चलते हैं नई विंडो पर। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक नई विंडो मिल जाती है। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि इस विंडो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको रखा रहेगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक अटमोस्ट केयर एंड प्रिकॉशन सिलेक्टिंग द सेंटर, एज देयर इज़ नॉट प्रोविजन एंड चेंज द सेम आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एग्ज़ाम एप्लीकेशन। तो जो भी आप सेंटर चूज़ करते हैं उसको आराम से करना है, क्योंकि बाद में आप इसको फिर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिक्वेस्ट टू चेंज द
एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसी तरह फीस भी अगर आपने एक बार भर दी है तो फिर आपको वो रिफंडेबल नहीं होगी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, आप ओके करते हैं, आपको एक और नया पॉपअप आ जाता है। ये पॉपअप क्या कहता है? ये पॉपअप कहता है कि प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ओनली देयर एग्जाम सेंटर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। वेन्यू एंड टाइम स्लॉट्स विल बी अलॉटेड बाय द इंस्टीट्यूट। एडमिट कार्ड्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बोल रहे हैं कि एक बार आपने जो एग्ज़ाम सेंटर आपने जो चूज़ कर लिया है, उसमें पहले होता था कि आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर, सपोज़ आपने मुंबई चूज़ किया, तो मुंबई चूज़ करने के बाद वहाँ का एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी लगता था और टाइम जो 3 टाइम स्लॉट्स होते थे उसको भी आप चूज़ कर सकते थे। लेकिन अब टाइम स्लॉट आप चूज़ नहीं कर सकते, एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी आपको नहीं दिखेगा, आपको 10 से 15 दिन पहले एग्ज़ामिनेशन सेंटर की जानकारी मिल जाएगी। और जैसा कि नीचे वाली विंडोज़ में आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल है, जो भी मैंने शुरुआती वीडियो में डिस्कस किया था, वही इसमें रहेगा। फ़ीस भी जो मैंने आपको बताई थी वो यह है। जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड ही होगा। मीडियम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन हिंदी और इंग्लिश है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो भी आप चूज़ करेंगे उसके आधार पर रहेगा। आगे हम देखते हैं कि स्टडी मटेरियल की हमें अगर चाहिए है, आप स्टडी मटेरियल के लिए जो 4 बुक्स मैकमिलन की आती हैं उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। आईबीएफ की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमेज़न वगैरह पर जाकर शायद कुछ डिस्काउंट में भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि स्टडी मटेरियल आईआईबीएफ में ऑनलाइन तरीके से भी उपलब्ध है, उसके लिए हम आगे देखेंगे। यदि कोई विजुअली चैलेंज व्यक्ति है तो उसके लिए स्क्राइब की भी व्यवस्था है। इसके अलावा अगर अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पहले पहुंचना है और बाकी नॉर्मल यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एडमिट लेटर ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। 10 दिन एग्ज़ाम के पहले, 10 से 15 दिन पहले आपको आपका एडमिट लेटर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप चलते हैं अगले पेज पर। हम इसके अलावा ये कहता है मोबाइल फ़ोन्स, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। हम इसमें यूज़ ऑफ कैलकुलेटर का ले जा सकते हैं, लेकिन वो बेसिक कैलकुलेटर का ही हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अदर रूल्स और इन्फॉर्मेशन क्या है, कि उनको अपनी अटेंडेंस शीट पर नॉर्मल साइन करना है। बाकी सभी रूल्स और रेगुलेशंस काफ़ी कॉमन है। किसी भी तरह की कोई अनफेयर और मिसकंडक्ट प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है एग्ज़ाम में। इसके अलावा पेनल्टीज़ का है कि अगर आपको डिबार्ड भी किया जा सकता है अगर आप अनफेयर मीन्स से पकड़े जाते हैं, तो इससे हमें बचना है, बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि एग्ज़ाम ही इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि आप आजू बाजू कहीं पूछ ही नहीं पाते हैं, कुछ ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल और इजी है। एक बार आपको जब बनने लगता है तो आपको फिर करने में मज़ा आने लगता है कि मुझसे एग्ज़ाम बन रहा है, तो आपको भी ईजी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट विल बी नॉर्मली डिक्लेयर्ड विद इन 1 month ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। प्रिंटेड रिजल्ट एडवाइसेस ओरिजिनल एज वेल एज डुप्लीकेट विल नॉट बी सेंट बट द सेम विल बी अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो पहले क्या होता था, जब भी जेईबी का एग्ज़ाम आप निकालते थे, एक बहुत अच्छा एक डिग्री की तरह पूरा एक लेटर आता था, उसको हम लेमिनेट करा के भी रख सकते थे। तो इस तरह से आता था। अब वो पूरा ऑनलाइन मोड हो गया है, आपको ऑनलाइन मोड से ही उसको लेना है। अगर हम देखें तो इसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से कोई क्वेश्चन उसमें से एक आंसर सही रहेगा, वो आपको लगाना है। इसके अलावा फैसिलिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फैसिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्कशीट और जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो आपको जेआईबी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये जरूर आप लिख लें, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रजिस्टर योर क्वेरीज थ्रू। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी करना है तो यहाँ पर जाकर आप क्वेरी पूरी कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं care@iibf.org.in पर। और इस तरीके से अगर आप इसमें देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो सॉरी 4 जोन में डिवाइड है। तो साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है,
नीचे यहाँ पर हम एग्री पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नई विंडो, तो दोस्तों जो नई विंडो है वो इस प्रकार ओपन हो जाएगी। इसमें आपका नाम आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। जहाँ आप बीच में पैराग्राफ में देखेंगे कि आपको मीडियम अपना सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसके अलावा सेंटर नेम आपको सेलेक्ट करना है। इसका मतलब आप किसी एक, यहाँ पर बहुत सारे शहरों के नाम आएंगे, उसमें से कोई एक शहर आपको चूज़ करना है। मोस्ट नॉर्मली जो आपका डिस्ट्रिक्ट एरिया रहेगा जहाँ पर आप पोस्टेड हैं, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा हम नीचे जाएंगे तो चूँकि मेरे जो फ्रेंड ने 2 एग्ज़ाम निकाल चुका है, इसलिए उसको 2 एग्ज़ाम की डेट्स ही दिख रही हैं। इसके अलावा आप अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 4 डेट्स पूरी मिल जाएंगी। जैसे इसके 2 AFMB और RBWM है, तो 9 और 16 तारीख की डेट इसमें दिख रही हैं। नीचे एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू सिलेक्ट द ई लर्निंग। मैं स्पेशल एम्फेसाइज है आपको कि आप इसको चूज़ कर लें। मात्र 200 रुपये के एक्स्ट्रा शुल्क पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। नो डाउट वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप उसको पढ़ते हो तो आप ज़रूर करें। अपना एग्ज़ाम भर ही रहे हैं तो आप इसको भी ज़रूर एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर ई लर्निंग ज़रूर सिलेक्ट करें। इसके अलावा आपको नीचे फिर से जो अकाउंटिंग पेपर्स आपके होने वाले हैं उन पर एक मिल जाएगा। और इसके अलावा आप जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर सेंटर की जानकारी देनी है। आपकी फ़ोटो मिल जाएगी, आपकी सिग्नेचर मिल जाएगा, आपको प्लेस ऑफ वर्क आपको इसमें लिखना पड़ेगा। स्टेट जो है आपका रहेगा जो भी आपका है, महाराष्ट्र है, कुछ भी है। पिन कोड आपका रहेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो रहेगा। डू यू इंटेंड टू यूज़ अ सम टाइप, ऑफ कोर्स नो। अगर आप किसी तरह के कोई विजुअली इम्पेयर्ड और उसमें नहीं आते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक। इसके अलावा इसके बाद जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों, प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपको एक नई विंडो आएगी। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पूरा नया मेंबरशिप नंबर के साथ एग्ज़ाम नेम सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। कितनी फ़ीस अमाउंट आपको लग रही है ये आपको लिखा रहेगा। और आप जो है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप करते हैं आगे, नॉर्मल आपको आगे बढ़ना है और इसको सिलेक्ट करते ही आपको आगे पेमेंट कर देना है। पेमेंट लगभग आपकी 2000 रुपये की, चूँकि ये 2 एग्ज़ाम की है, 1300 रुपये के हिसाब से इसमें पैसे लिए गए हैं। तो ये तरीके से आप इसको पूरा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कुछ ही दिनों में आपने जो ई लर्निंग चूज़ किया है उसके रिगार्डिंग मेल आपको आता है। रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही आपको मेल आता है, आपको एक मोबाइल पर मैसेज आता है, उसको ज़रूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा आपको ई लर्निंग का मॉड्यूल का 1 से 2 दिन में लॉगिन आईडी पासवर्ड जाता है। नॉर्मली जो आपका मेंबरशिप नंबर है वही लॉगिन है और वही पासवर्ड है, बट फिर भी एक बार आप देख सकते हैं कि क्या सही है इसका। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, जेआईबी के संपूर्ण जानकारी। जेआईबी एग्ज़ाम कैसे अप्लाई करें और क्या क्या आपको चूज़ करना है। आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना है, बट वो डिटेल में चूँकि मैंने बताया है वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अप्लाई करना। और ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही जेआईबी के लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को सुनने के लिए और जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय। जय हिंद, जय भारत।